अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे नौजवान और बहुत सारे नौजवान इस लत में मुब्तला हैं कि वो मुश्त ज़नी हस्त मैथुन करते हैं, लेकिन उसके नुकसानात क्या होते हैं इसके हवाले से वो नहीं जानते हैं। बस जवानी का जोश होता है और उसके बाद हाथों का इस्तेमाल करके वो अपनी मनी को बाहर करते हैं, हस्त मैथुन यानी मुश्त ज़नी करते हैं। याद रखिए कि शरीयत में ऐसा करना हराम है, जायज़ ही नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर कोई इस लत में मुब्तला हो जाता है तो उसके नुकसानात उसे क्या होते हैं और इस लत को कैसे छुड़ाएं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिए और समझिए। जो इंसान मुश्त ज़नी करता है, हस्त मैथुन करता है, तो उसके जिस्म में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ अपने जिस्म में वो नुकसानात को देखता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तकरीबन 12 चीज़ें हैं जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। नंबर 1, मुश्त ज़नी करने वाला इंसान दिल का कमज़ोर हो जाता है। वो उसके अंदर घबराहट होती है, बुज़दिली उसके अंदर पैदा हो जाती है और वो बहुत कमज़ोर होता है दिल का। तो अब जब दिल कमज़ोर होता है तो इंसान को अटैक बहुत जल्द आ जाता है। इसलिए हस्त मैथुन मुश्त ज़नी से अपने आप को रोकें। नंबर 2, मैदे, जिगर और गुर्दे को मुश्त ज़नी ख़राब कर देती है। यानी जो इंसान मुश्त ज़नी करने की आदत डाल लेता है उसका मैदा भी ख़राब हो जाता है, गुर्दा भी ख़राब होता है और साथ ही साथ उसके जिगर में भी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। नंबर 3, मुश्त ज़नी करने से इंसान की नज़र में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, उसे दिखाई कम देता है, कमज़ोर हो जाता है, उसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। नंबर 4, सुबह जब वो बंदा उठता है तो फिर बदन में सुस्ती रहती है, क्योंकि गैर ज़रूरी तौर पर उसने ऐसा काम किया है कि जो काम इंसान के बदन में सुस्ती और ढीलापन लेकर आता है। तो जब वो बंदा सुबह में बेदार होता है तो उसके अंदर सुस्ती होती है, आंखें चिपकी हुई होती हैं, ये सारी चीज़ें उसके बदन में दिखाई देती हैं। नंबर 5, मुश्त ज़नी करने वाले इंसान की मनी पतली हो जाती है और जब मनी पतली हो जाती है तो फिर आप जानते हैं कि मनी पतली होने की वजह से वो इंसान शादी के काबिल नहीं रह जाता है। हम बिस्तरी करते वक्त उस इंसान की मनी बहुत जल्द निकल जाती है, खारिज हो जाती है, औलाद नहीं होती है। ये सारे प्रॉब्लम उसके सामने पेश आते हैं। नंबर 6, मुश्त ज़नी करने वाले इंसान के पेशाब में जलन पैदा होती है। शुरू में जलन और फिर बाद में जो है वो मवाद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। नंबर 7, जिरियान की बीमारी पैदा हो जाती है, यानी उसके अंदर इतना ढीलापन उसके अज़्व तनासुल में होता है कि चलते फिरते उठते बैठते उस इंसान के जो है पेशाब के रास्ते से पेशाब के कतरे बार बार निकलने शुरू हो जाते हैं। नंबर 8, उज़्व में ढीलापन और टेढ़ापन आ जाता है। इंसान का जो उज़्व तनासुल पेशाब का जो रास्ता होता है उसके अंदर ढीलापन पैदा हो जाता है और साथ ही साथ टेढ़ापन पैदा हो जाता है। इसकी ख़राबी ये होती है कि वो शादी के काबिल नहीं रहता है, शादी कर भी लेता है तो अपने शरीके हयात को, अपनी बीवी को वो खुश नहीं रख पाता है और हम बिस्तरी के लायक वो नहीं रह जाता है, औलाद उसे नहीं हो पाती है। नंबर 9, मुश्त ज़नी करने वाले इंसान के कमर में शदीद दर्द, तकलीफ़ जोड़ों में भी पैदा हो जाती है। नंबर 10, आँखों में गढ़ापन पैदा हो जाता है, यानी ये जो गोल दायरा रहता है ना, आँखें घुस जाती हैं और ये गोल दायरा गढ़े की तरह दिखाई देता है और इर्द गिर्द जो है ना पूरा कालापन पैदा हो जाता है। नंबर 11, चेहरा जर्द रहता है, यानी पीलापन उसके चेहरे पर आ जाता है।
کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ منی جو ہے نا ہمارے خون سے بنتی ہے، اور مشت زنی کر کے بے ضرورت جب انسان اس کو خارج کر دیتا ہے تو پھر اس کا نقصان تو اس کے جسم میں دکھائی دے گا۔ نمبر 12، مشت زنی کرنے والے کے انسان کے جوڑ میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 12 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو مشت زنی کرنے والے انسان کے بدن میں یہ کمیاں، یہ نقصانات دکھائی دیتی ہیں، جس کو وہ انسان خود محسوس کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک شرعی اعتبار سے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ اس کو چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو چھوڑنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور یہ ارادہ کر لیں کہ اب اس کی طرف پلٹ کر کبھی نہیں دیکھیں گے، کبھی قدم نہیں بڑھائیں گے۔ یہی اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر حالات خوشگوار ہیں تو بھائی مشت زنی نہ کریں، خدا را شادی وغیرہ کا اہتمام کر کے شادی کرنے کی کوشش کر لیں، تو اس طرح سے مشت زنی چھوڑ سکتے ہیں۔ بہرحال مشت زنی سے بچیں، دینی اعتبار سے بھی اس کے نقصانات ہیں، اور آپ کی باڈی کے اعتبار سے بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ گزارش ہے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہوں تو ضرور کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔